मुजीबुर रहमान शामी साहब, पीटीआई बतौर पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी। 800 से ज़ायद उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में अब इलेक्शन लड़ेंगे और इसका रिजल्ट ये भी होगा कि मखसूस जो नशिस्तें थीं सूबाई असम्बली की और कौमी असम्बली सी, उससे भी महरूम हो जाएगी पीटीआई। तो किस तरह पीटीआई की सियासत के ऊपर इसके असरात होंगे? देखें, जो पीटीआई बल्ले से महरूम होने के बाद एक सियासी जमात के तौर पर तो अब इंतखाबात के मैदान में नहीं होगी। हर हलके में उसके उम्मीदवार अलग अलग निशान पर लड़ेंगे और अभी तक की सूरत हाल ये है कि एक एक हलके से उसके कई अरकान ने अपने कागजात जमा करा रखे थे और ख्याल ये था कि जिसको टिकट मिल जाएगा वो इंतखाब में हिस्सा लेगा और बाकी अरकान जो हैं उनकी बड़ी तादाद अपने कागजात वापस ले लेती। लेकिन अब ये भी खदशा है कि सारे कागजात वापस नहीं होंगे और एक एक हलके में पीटीआई के ताल्लुक़ रखने वाले दो दो अफराद, तीन तीन अफराद भी इंतखाब लड़ सकते हैं, क्योंकि जो टिकटों की तकसीम है उस पर भी इख्तलाफात हैं और उन पर भी तनकीद हो रही है। तो इसलिए ये जो अब इंतखाबी अमल है इसमें पीटीआई को बड़ा सेटबैक पहुंच चुका है और जब वो मैदान में आएगी तो उसके बाद फिर ये होगा कि उसकी, जैसे आपने ख़ुद कहा है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं औरतों की, अक़लियतों की, उसमें भी उसकी नॉमिनेशन नहीं होगी। तो अब ये मैसेज तो चला गया कि पीटीआई एक बड़े प्लेयर के तौर पर इंतखाबी मैदान में मौजूद नहीं है। उसके अरकान इस आजमाइश से गुजरेंगे और जो उन्होंने एक प्लान बी तैयार किया था कि एक दूसरी जमात के प्लेटफार्म से वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे, वो मंसूबा भी नाकाम हो गया। आपने देखा कि जो पीटीआई नज़रियाती है उसके चेयरमैन ने किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किस तरीके से उस मामले को ख़त्म कर दिया या उससे इनकार कर दिया या उसको एक यानी फेक न्यूज़ करार दे दिया। तो अब ये तो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं फिर वो जब कामयाब हो जाएंगे तो फिर उनको अपनी पार्टी असर नौ बनाना होगी, अपनी पार्लिमानी पार्टी की तश्कील देना होगी। मुश्किल सूरत हाल तो है, लेकिन बहरहाल इसमें से गुजरना पड़ेगा और पीटीआई के लोगों को हौसला जो है रखना चाहिए और इंतखाबी अमल में आगे बढ़ना चाहिए। फरमाया कि ये पीटीआई के लिए बड़ा सेटबैक है, लेकिन अगर एक पार्टी को अलग साइड पे हम रखें, पाकिस्तान के जमहूरी प्रोसेस के लिए ये कितना बड़ा सेटबैक है? देखिए, जमहूरी प्रोसेस के लिए तो ये सदमे की बात है कि एक बड़ी पार्टी जो है वो इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकी। लेकिन आप ये देखें, जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हुई है और जिस तरीके से जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अपने सवालात उठाए हैं और जो पीटीआई के जो वकला थे उन्होंने उनके जो जवाबात दिए हैं और पूरी कौम ने उनको सुना है, तो उससे ये बात तो वाज़ेह हुई है कि कानूनी और आईनी तौर पर जो पीटीआई का मुकदमा कमज़ोर था, लेकिन अगर सियासत का तकाजा ये था या नज़रिया ज़रूरत का तकाजा ये था कि उसके ख़िलाफ़ इक़दाम ना होता और उससे बल्ला ना छीन लिया जाता, लेकिन अदालत ने जो कुछ किया है वो कानून के मुताबिक किया है। अगरचे कि हमारी जो ख्वाहिशात हैं या तवक्कुआत हैं उनको ठेस पहुंची है इससे, क्योंकि मुल्क में एक वसीतर राय तो ये थी कि पीटीआई को किसी भी तौर इंतखाब में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। शामी साहब, यहाँ पे एक और पॉइंट भी है कि बैरिस्टर गौहर ने भी कल जब मीडिया टॉक की तो उन्होंने कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ भी रिव्यू में जाएंगे। अब कोई फायदा होगा रिव्यू में जाने का? देखिए, रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू सुना जाएगा, उस बात, ये तो अब ये मामला तो आगे बढ़ चुका होगा ना, निशानात मिल चुके होंगे, वो निशानात तो वापस नहीं हो सकेंगे। तो ये मामला, देखिए, कानूनी तौर पर जो वकला की बहुत भारी तादाद है, मेरा ख्याल वो अपना मुकदमा सही तौर पे नहीं लड़ सकी। और इलेक्शन एक्ट को अगर आप देखें तो उसमें इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास ये इख्तियार मौजूद है
कि अगर वो किसी जमात के इंतखाबात जो हैं उनको तस्लीम ना करे तो उसे निशान देने से इनकार कर दे। तो कानूनी तौर पर मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है और सियासी तौर पर बात बिल्कुल मुख्तलिफ है। और पाकिस्तान की तारीख में बार बार ऐसा हुआ है कि कानून एक तरफ रह गया है और सियासत एक तरफ रह गई है। और हम लोग जो सियासी मुबस्सर हैं या जो सियासी कारकुन हैं या जो ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान की तारीख़ पर नज़र रखते हैं, उनकी राय तो ये थी कि ये मामला किसी भी तौर यकतरफा नहीं होना चाहिए और इंतखाबी अमल की रौनक बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन जाहिर है कि हम तो एक आरज़ू का इजहार ही कर सकते थे और जो कुछ हुआ है वो हमने देख लिया है। फैसला लिखा गया है, हमने उसे पढ़ लिया है और लोगों ने सारी कार्रवाई खुद देखी भी है। तो अब जो भी है, अब इसमें से गुजरना है, ये पुल सरात है, इसमें से गुजरना पड़ेगा। और माजी में अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी इस तरह के इम्तिहान से गुजरी थी, लेकिन उसने खामोशी के साथ अपनी एक दूसरा प्लेटफॉर्म बनाया और उससे मामला कर लिया। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान वापस लिया गया तो उसने तीर के निशान पे इलेक्शन लड़ लिया। लेकिन पीटीआई जो है वो इस तरह का दूसरा प्लेटफॉर्म भी नहीं बना सकी। हम तो बार बार ये तजवीज़ पेश करते रहे कि पीटीआई को किसी दूसरी जमात के साथ मिल जाना चाहिए या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म तश्कील दे लेना चाहिए ताकि वो जमात के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा ले सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, उसके लिए भी मुश्किलात थी। और उसमें ये भी बात अपनी जगह दुरुस्त है, कोई उसके लिए यानी फूलों की सेज नहीं बसी हुई थी, कोई कहकशां नहीं थी जिससे वो चल के पहुंच जाती। मुश्किलात उसके रास्ते में थी, रुकावटें थी, कांटे थे, पत्थर थे, लेकिन बहरहाल उसको जो इससे गुजरना था और अब भी उससे गुजरना होगा सब्र के साथ और तहम्मुल के साथ। पार्टियां मुश्किल हालात से गुजरती हैं और इसकी काफी हद तक वजह खुद पॉलिटिकल पार्टियां ही होती हैं। अब आगे जाके एक पार्टी चूंकि सियासत से बाहर हो चुकी है तो अब सियासी मंजरनामा क्या होगा? मुजीबुर रहमान शामी साहब, क्या अब कोई पॉलिटिकल पार्टी की इस तरह की सूरत हाल है कि वो सादा अक्सरियत ले सके या फिर आप एक हंग पार्लियामेंट बनता ही देख रहे हैं आगे? देखिए, पहले तो एक बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि ये जो इलेक्शन एक्ट है ये 2017 का इलेक्शन एक्ट है। ये कोई डिक्टेटोरियल रजीम्स का मंजूर किया हुआ कानून नहीं है। और जितने कवानीन पुराने मौजूद थे इलेक्शन से मुतल्लिक, उन सब को यकजा करके ये 2017 में हमारी पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया और इसमें तमाम सियासी जमातों की मुशावरत शामिल थी। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन इसमें तरामीम होती रहीं और इसका जो आर्टिकल 215 है उसको आप पढ़ लें। उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि किसी जमात को सिंबल के सूरत में मिलेगा इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। तो ये बात जो है कि ये कोई डिक्टेटोरियल रजीम में ये कानून बना है, ऐसा नहीं है। ये हमारी सियासी जमातों ने इत्तफाक राय से ये कानून बनाया है। सही। अच्छा, एक बात तो ये, दूसरी बात ये है, देखिए इस बात से मैं इत्तफाक नहीं करता कि जो लोग आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे वो बाद में पार्टी नहीं बना सकेंगे। वो पार्टी भी बना सकेंगे, पार्लियामानी पार्टी का हिस्सा हो सकेंगे, वो सेनेट में वोट भी दे सकेंगे और सेनेटर भी मुंतखब कर सकेंगे। ठीक। तो इसलिए ये तो और देखिए 1985 में जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे वो गैर जमाती बुनियादों पर हुए थे। ठीक। और लेकिन उसमें जो पीपल्स पार्टी थी उसने उनका इलेक्शन का बाइकाट कर दिया और तमाम सियासी जमातें जो थी उनको हिस्सा लेने की आज़ादी हासिल थी। उनके अरकान अपने तौर पर हिस्सा ले सकते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने और अपोजिशन की कई जमातों ने उसका बाइकाट किया। लेकिन जो असम्बली वजूद में आई मोहम्मद खान जोनेजो की, उसने फिर आगे जमहूरी अमल को आगे बढ़ाया। अब ये जो इंतखाब है इसमें अगरचे पीटीआई को सेटबैक है, लेकिन दूसरी सियासी जमातें इसमें हिस्सा ले रही होंगी, लोग इसमें वोट दे रहे होंगे और अगर लोग बड़ी तादाद में वोट देते हैं और शरह जो है वोटिंग की
वही रहती है जो पहले इंतखाबात में रही है जी। तो फिर तो आप समझें कि ये सदमा जो है हमारा जमहूरी अमल बर्दाश्त करने के काबिल हो जाएगा। लेकिन अगर लोग वोट ना दें, जमहूरी अमल में शरीक ना हो और पोलिंग की शरह बड़ी कम हो तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। सही, तो अब जो गेंद है वो अवाम के कोर्ट में है और वही इस सदमे से, जमहूरी सदमा जिसको आप नाम दे रहे हैं, अवाम ही फैसला करेंगे, अवाम ही फैसला करेंगे। इस जमहूरी सदमे से अवाम ही निकाल पाएंगे। शामी साहब, थोड़ा सा वक्त की हमारे पास किल्लत है। सलमान साहब जी। शामी साहब, मैं कह रहा था बांग्लादेश में जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी थी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उसको इस तरह जेच किया गया, उसको लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके लिए उन पे मुकदमे बनाए गए कि उसने खुद ही बाइकाट कर दिया और इलेक्शन वहां भी यकतरफा हुआ है और ऐसे हालात पैदा कर दिए गए अपोजिशन के लिए। पिछले इलेक्शन के मुकाबले में बहुत कम रही है। मुजीबुर रहमान शामी साहब, इसकी कोई अहमियत हो या ना हो, पॉलिटिकल पार्टीज इसको माने या ना माने, लेकिन बहरहाल एक बार एक चीज़ हो तो रही है। और अभी रशीद साफी साहब कह रहे थे कि जो मौसम की सख्ती का इसमें लिखा गया है, वजह बनाई गई है, उन इलाकों में तो बर्फबारी नहीं होती है। देखें, ये करारदाद जो है, अब अगर सेनेट में बैठे हुए कोई अरकान अपने फफोले फोड़ना चाहते हैं तो हम उसमें क्या कह सकते हैं। अब इन करारदादों की कोई अहमियत नहीं रही और मेरा ख्याल है कि ये जो फैसला आया है उसके बाद तो इंतखाबी अमल जो है उसके इल्तवा का कोई जवाब बाकी नहीं रह गया। एक बात मैं ये अर्ज़ करूँ कि अभी ये बात हो रही थी पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट की। ये जो कार्रवाई है, जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है, ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत नहीं किया, ये इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत किया है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उसी एक्ट के हवाले से है। ये बात हमें मद्देनजर रखनी चाहिए। बाकी मेरा ख्याल है कि अब ये इस तरह की करारदादें जो हैं इनकी कोई अहमियत नहीं रही। अब ये जमहूरी अमल आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह हम इंतखाबात जो हैं उन्हें हासिल कर लेंगे 8 फरवरी को।